हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ अपने मेंस की बुक लिस्ट शेयर करूंगी। ना केवल वो किताबें जो मैंने अपने मेंस के टाइम पर पढ़ी थी, बल्कि इसके अलावा भी कुछ बुक्स हैं, कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो मुझे लगता है कि जो भी इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी के लिए वो यूज़फुल होगा। वो सब मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ये जो बुक लिस्ट का डाउट है एंड कि हमें कौन कौन से सोर्सेज फॉलो करनी चाहिए, ये एक ऐसा डाउट है जो सभी के माइंड में ऑलमोस्ट रहता ही है जो भी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड मुझसे सबसे ज़्यादा जो डाउट पूछा गया है टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के थ्रू वो यही है कि मैम GS3 के लिए क्या पढ़े, GS4 के लिए क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए। सो आई थॉट कि क्यों ना इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया जाए जो आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन का काम करेगी, जहाँ पर UPPCS मेंस में जितने भी पेपर होते हैं उन सभी पेपर के लिए आपकी क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, आपको कौन से सोर्सेज फॉलो करने हैं, वो सभी मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी। एंड जैसा कि हमेशा से मेरा एक ही सजेशन रहा है और आज भी मैं आपको यही सजेशन दूँगी कि आपकी बुक लिस्ट जितनी ज़्यादा लिमिटेड होगी और रिवीजन जितना ज़्यादा होगा, आपके सिलेक्शन का चांस जो है वो उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। सो रेदर देन कि आप एक ही सब्जेक्ट के लिए दो दो तीन तीन किताबें पढ़ रहे हैं, इट्स बेटर कि आप बहुत सारी किताबें पढ़ने के बजाय आप उस सब्जेक्ट पर कोई एक किताब पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा कोई दो किताब पढ़ें और आप उसका मल्टीपल रिवीजन करें एंड साथ में PYQs, राइटिंग प्रैक्टिस। बस यही सिलेक्शन का जो मेन मैं बोलूँगी जो सूत्र होता है वो यही होता है। जितने भी टॉपर्स हैं वो सभी आपको यही सजेशन देंगे। GS1 में आपको पढ़ना है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर आप ओनली IAS या दृष्टि IAS की बुक से पढ़ सकते हैं। मैंने दृष्टि IAS पढ़ी और जो कि पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि मोस्टली पीपल को, जो ज़्यादातर लोग हैं, उन्हें आर्ट एंड कल्चर काफ़ी बोरिंग लगती है। तो इसमें काफ़ी आपको पिक्चर के साथ एक कलरफुल प्रेजेंटेशन देखने को मिल जाएगी, जो कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। एंड इंडियन आर्किटेक्चर कल्चर काफ़ी डिटेल्ड वे में इसमें समझाया गया है। एंड इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। दैट्स इट फॉर आर्ट एंड कल्चर। हिस्ट्री में आपको पहले पढ़नी है मॉडर्न हिस्ट्री एंड देन उसके बाद एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम तो पढ़नी ही पढ़नी है। इसके अलावा आप चाहे तो ओनली IAS के कुछ कुछ पॉइंट्स है जो यूज़ कर सकते हैं। मैंने करी थी अपने मेंस के टाइम पर, बट अगर आप नहीं भी पढ़े तो भी काम चल जाएगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप ओनली IAS को एक बार ज़रूर देख लें। स्पेक्ट्रम और इसके अलावा जनरली जो घटना चक्र है वो लोग प्रीलिम्स के लिए ही पढ़ते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि घटना चक्र मेंस के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक चैप्टर से पहले जो इसमें समरी होती है उस समरी में बहुत से ऐसे पॉइंट गिवन होते हैं जो हमें स्पेक्ट्रम में देखने को नहीं मिलते हैं। तो अगर हम उन फैक्ट्स को, उन पॉइंट्स को अपने आंसर में यूज़ करते हैं तो वो हमारे आंसर को थोड़ा स्कोरिंग मतलब बना सकते हैं, थोड़े बहुत मार्क्स आपके इंक्रीज़ हो सकते हैं। नेक्स्ट है एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री। तो उसके लिए आपको NCERT पढ़नी है एंड साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। दैट्स इट। फिर बात करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की। अगर हम UPSC की बात करें तो UPSC में तो फिर भी वर्ल्ड हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है और आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। कई बार शायद एक भी क्वेश्चन आया, ऐसा भी होता है। बट PCS की अगर हम बात करें तो PCS में आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। तो इसके लिए आपको मैग्रा हिल की एक बुक आती है, इफ़ यू हैव टाइम आप एक बार उसे रीड कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट हैव टाइम, कोई ज़रूरत नहीं आपको इसको पढ़ने की, आप सीधा ओनली IAS या किसी भी कोचिंग का मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। ओनली IAS मैंने पढ़ी थी जो कि काफ़ी अच्छी है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के सारे इवेंट्स काफ़ी अच्छे से समझाए गए हैं। नेक्स्ट है आपका इंडियन सोसाइटी या सोशल इश्यूज़ बोल लें, तो यहाँ पर भी ओनली IAS की जो बुक है काफ़ी अच्छी है। साथ में आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। करंट अफेयर्स के लिए मेंस 365 ठीक है, क्योंकि सोशल इश्यूज़ में जो क्वेश्चन आते हैं वो वही होते हैं जो इश्यूज़ आपको न्यूज़ में देखने को मिलेंगे। जैसे अगर ट्रिपल तलाक इज़ इन न्यूज़, तो हो सकता है कि क्वेश्चन जो है वो ट्रिपल तलाक पर आए। ओके, ऐसे जो भी इशू आपको न्यूज़ में देखने को मिलेगा, आपको वहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ज़्यादातर। नेक्स्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए आपको NCERT पढ़नी है, प्लस दृष्टि IAS की बुक भी, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो NCERT कवर नहीं कर पाती है। ऑल्दो NCERT ज़्यादातर जो लोग हैं वो सिर्फ NCERT पढ़ कर जाते हैं, बट मैंने दृष्टि IAS भी पढ़ी है और मुझे लगता है कि इसमें बहुत से ऐसे चैप्टर हैं जो आपको पढ़ लेनी चाहिए। थोड़ी एक सिलेक्टिव स्टडी, मतलब आपको NCERT डीप में पढ़नी है और दृष्टि IAS की आपको एक सिलेक्टिव रीडिंग करनी है। इसके साथ आपको करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी आपको पढ़नी है लक्ष्मीकांत प्लस ओनली IAS। लक्ष्मीकांत जो है वो मेंस के लिए सफिशिएंट नहीं है। इसके साथ साथ आपको ओनली IAS भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट है जिनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी आंसर राइटिंग में, वो आपको ओनली IAS की जो बुक है वहाँ से देखने को मिलेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट है आपका गवर्नेंस। गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो गवर्नेंस में आप विजन के नोट्स पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सेकेंड ARC रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
सेकेंड आरसी रिपोर्ट काफ़ी वास्ट है, तो केवल गवर्नेंस या GS2 में ही इसका यूज़ नहीं है। इसकी जो रिकमेंडेशन है वो आप कहीं ना कहीं GS3 और बाकी सब्जेक्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस आप विजन या दृष्टिया इस दोनों में से किसी भी एक कोचिंग के नोट्स पढ़ लें। एंड IR की बात करते हैं तो IR के जो क्वेश्चन है वो करंट ओरिएंटेड ही होते हैं, तो इसके लिए आपको खुद को फर्स्टली अपडेटेड रखना है, जिसके लिए आप यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि वर्ल्ड अफेयर्स हो गया, या फिर दृष्टिया इस पर एक वीडियो आती है इंडिया दिस वीक या दुनिया इस हफ्ते, वो आप देखते रहें। साथ में आपको मेंस 365 काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, काफ़ी अच्छे से इसको पढ़ना है। नेक्स्ट GS3, तो GS3 में आपको इकॉनमी पढ़नी है। इकॉनमी को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करें। सबसे पहले आपको स्टैटिक पढ़ना है, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो इकॉनमी में जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होते हैं, बट करंट के उस मुद्दे को समझने के लिए आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। तो उसके लिए आप या दृष्टि IAS या फिर ओनली IAS की जो बुक है उड़ान, वो आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से आप बेसिक क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा आप CA पढ़ें करंट अफेयर्स मेंस 365 से, एंड घटना चक्र की जो आर्थिकी आती है जो हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ के जाते हैं, वो भी आप मेंस के टाइम पे रिवाइज़ कर लें। तो ये वो बुक है आर्थिकी, ये भी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही आती है। तो क्योंकि इसमें जो बजट, इकॉनमी सर्वे, इवन एग्रीकल्चर और मिनरल से रिलेटेड जो डेटा है उसको जब अपने आंसर्स में यूज़ करेंगे तो आपका आंसर काफ़ी इंप्रेसिव होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर, मिनरल ये कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक तो पूरा करंट अफेयर से रिलेटेड होता है, तो इसके लिए आपको मेंस 365 पढ़नी है। टाइम हो तो थोड़ा बहुत आप ओनली IAS की जो करंट अफेयर की मैगजीन है वो भी देख सकते हैं, अगर नहीं है तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको देखने की, आप सिर्फ मेंस 365 से प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी आपको पढ़ना है मेंस 365 से, डिजास्टर मैनेजमेंट करना है विजन या दृष्टि IAS से। GS3 में नेक्स्ट है एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के लिए भी अगेन आपको सबसे पहले अपनी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप करनी पड़ेगी। सो स्टैटिक के लिए आप ओनली IAS या दृष्टि IAS दोनों में से कोई भी एक बुक पढ़ सकते हैं, और उसके बाद आपको करंट अफेयर्स मेंस 365 से पढ़ना है। फिर हम बात करते हैं GS4 की। GS4 जिसमें एथिक्स आता है, तो ये काफ़ी स्कोरिंग पेपर है। इसे आप बहुत मतलब ये एक ऐसा पेपर है जिसमें आप बहुत कम पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, तो इसकी प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे से करनी है। GS4 आप पढ़ सकते हैं विजन IAS के जो क्लास नोट्स आते हैं वो, एंड रेड बुक। अगर आप इंग्लिश मीडियम से, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रेड बुक काफ़ी अच्छी है। ये एक ऐसी बुक है जो एक अकेली बुक विद केस स्टडीज़ एंड विद PYQs काफ़ी है, मोर देन सफिशिएंट है, और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। काफ़ी इजी लैंग्वेज में है, वैसे ये हिंदी मीडियम वाले भी पढ़कर जो एग्जांपल्स हैं वो यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपको PYQs करना है, जिसके लिए घटना चक्र या दृष्टि की जो मेंस कैप्सूल आती है UPSC के लिए, वो आपको पढ़नी है। साथ में बेटर इंडिया एक वेबसाइट है जहाँ से आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। ओके, ये कुछ वो पॉइंट्स हैं जिनसे आपके एथिक्स में जो मार्क्स है वो बढ़ सकते हैं, जैसे कि आपको एग्जाम्पल्स ऐड करने हैं, केस स्टडीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी है, और कोर्स आपको ऐड करना ही करना है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं GS5 एंड 6 की, जिसमें UP स्पेसिफिक पढ़ना है, और ये लास्ट ईयर से इंट्रोड्यूस किया गया है। इससे पहले ऑप्शनल का पेपर हुआ करता था। तो GS5 एंड 6 के लिए PW ओनली IAS का मटेरियल ठीक है, एंड घटना चक्र की जो तथ्य सार है वो आप पढ़ें। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, या फिर इंग्लिश में आती है वो एट अ ग्लांस से। तो ये है, इस बुक को पढ़ सकते हैं, जो कि आपको प्री के लिए भी पढ़कर जानी है। ओके, तो इसको आप अच्छे से पढ़ें, एंड साथ में आपको करंट अफेयर से अपने आप को अपडेटेड रखना होगा कि यूपी में क्या हो रहा है आजकल, क्या पॉलिसीज़ आ रही हैं। तो इसके लिए एक चैनल है यूट्यूब में बातें यूपी की, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी की। तो UPSC में जो हिंदी या लैंग्वेज का पेपर होता है वो क्वालिफाइंग होता है, बट इन UP PCS ये इसके मार्क्स ऐड होते हैं, तो इसको आप काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। इसके लिए आप PN पांडे पढ़ सकते हैं, और आदित्य पब्लिकेशन की बुक भी अच्छी है। साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से बहुत ही हेल्प मिलेगी हिंदी के पेपर में। एंड पत्राचार के लिए एक यूट्यूब चैनल है तर्कश, वो आप देख सकते हैं। बात करते हैं हम नेक्स्ट essay की। तो अगेन essay भी काफ़ी स्कोरिंग पेपर है, तो essay की प्रिपरेशन आप करें। दृष्टि इसकी बुक आती है एक हिंदी में निबंध के नाम से, और इंग्लिश में essay के नाम से आई गेस। तो essay के लिए आप वो बुक ले सकते हैं दृष्टि IAS की, जिसमें आपको हर एक टॉपिक पे बहुत सारे ही essays देखने को मिल जाएंगे, और उसी बुक से आप बहुत सारे कोर्स भी निकाल सकते हैं, और अपने एक A4 साइज़ शीट पर लिख के रख सकते हैं।
एंड इसके अलावा कोर्स के लिए आप गूगल भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जैसे कि एजुकेशन है, हेल्थ है, ये वो टॉपिक है जिन पे ऐसे आना ही आना है, तो उन टॉपिक से रिलेटेड आप कोर्स लिख के रख सकते हैं एक जगह पे। साथ में आपको कुछ एग्जांपल्स ऐड करना है। सो दैट्स इट। ये थी यूपीपीसीएस मेंस की बुक लिस्ट। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है आपके माइंड में, सिर्फ बुक लिस्ट से रिलेटेड नहीं, कोई भी दूसरा डाउट अगर आपके माइंड में है तो वो आप उसे पूछ सकते हैं। एंड कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।